Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. But इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. That नया टॉपिक is tangents and normal. And tangents and normal is not an easy topic. मैं आपको बता रहा हूं, या तो आपको एंड में रटना पड़ेगा या फिर कंसेप्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होनी पड़ेगी. अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो ये टॉपिक भी इजी है. तो एक एक चीज डिटेल में कराने की कोशिश पूरी करूंगा. सपोज कहीं पे लिखा होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. तो हाउ डू यू सी दिस? तुम देखते हो कि इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है. तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और इसकी पहचान होती है एक स्ट्रेट लाइन. इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन. ये ध्यान से देख लेना. इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. बट अगर कहीं पर आ जाए ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, जहां पर किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 से ज्यादा आ जाए, एक वेरिएबल की डिग्री या दोनों वेरिएबल की डिग्री, इस प्रकार के इक्वेशंस के बनते हैं कर्व्स. अलग अलग तरीके के कर्व्स बनते हैं. आपने 11th में पढ़ा था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इज अ राइट हैंड पैराबोला. पैराबोला को देखा जाए तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कर्व. जहां पर भी किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 से ज्यादा हो जाए, एक वेरिएबल की डिग्री या दोनों वेरिएबल की डिग्री अगर बाई चांस 1 से ज्यादा हो जाए तो दे बिकम अ कर्व. एंड एवरी कर्व हैज अ इक्वेशन. every curve has a equation. and अब कर्व को एक लाइन ने टच किया एट पॉइंट x1 एंड y1. कर्व को जो लाइन एक पॉइंट पे टच करती है उसे बोलते हैं टेंजेंट. अगर टाइम पास करना हो, अगर थोड़ा डिटेल में जाना हो तो टेंजेंट टू अ कर्व, इसको बोलते हैं टेंजेंट टू अ कर्व. थोड़ा सा 11th क्लास में चलते हैं तो स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आपको याद हो तो. अब एक बच्चा बोलेगा y2 माइनस y1 को हम बोलेंगे चेंज इन y, और x2 माइनस x1 को हम बोलेंगे, मेरे बच्चे अगर आप साथ हो, चेंज इन x. और डिफरेंशिएशन में चेंज इन y को बोलते हैं dy और चेंज इन x को बोलते हैं dx. तो लास्ट ईयर तो लाइन थी, इस बार टेंजेंट है. इस बार क्या है? टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगी वो जाती है dy बाय dx. dy बाय dx जो कर्व की जो भी इक्वेशन होगी y की फॉर्म में या fx की फॉर्म में, और dy बाय dx एट x1 कॉमा y1, एट x1 कॉमा y1. ये याद रखेगा. एक लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. अब एक लाइन और होती है जो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल. वो लाइन जो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल. और अगर इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. थोड़ा सा 11th में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स m1 इज इक्वल्स टू m2 होता है. m2 इज इक्वल्स टू m1 if two lines are parallel. ये 3-4 रिलेशन है जो हमने 11th में पढ़े थे. सेकंड रिलेशन जो होता है, इफ ये L1 है, ये L1, ये L2. दूसरा रिलेशन ये था, ये L1 है, ये L2, एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2
L1 की स्लोप है M1, L2 की स्लोप है M2, तो इफ L1 is perpendicular to L2, this implies M1 is equals to -1 upon M2, या फिर आपने पढ़ा था M1 into M2 is equals to -1। अगर आप लोग साथ हो तो यहां लिखोगे if two lines are perpendicular to each other। मैं अभी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल नहीं करा रहा हूं, मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का ना बेसिक करा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो ध्यान से देखना, ये सेकंड कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट ये है कि हमने पढ़ा था ये x, ये x डैश, ये y डैश, और अगर साथ हो तो सो गाइस अब एक और चीज हमने पढ़ी थी कि एक लाइन अगर इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप इज जीरो। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लो। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस लाइन की स्लोप जीरो होती है। एक चीज और पढ़ी थी, अगर क्लास को याद हो, x, x डैश, y, y डैश, ये रही लाइन। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन अगर आपको याद हो तो स्लोप बराबर होती थी नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हम यूज करते थे tan थीटा वाला मेथड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन की जगह है वो इस बार हमसे छीन ली टेंजेंट ने। किसने ले ली? टेंजेंट ने। और टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो क्या होती है? dy बाय dx। अभी पंगे लूंगा मैं बहुत सारे। मैंने आपको बोला थोड़ा सा पढ़ते हैं हम टेंजेंट के बारे में, बट हमने तो लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है किसके बारे में? लाइन के बारे में। तो अगर आपसे कोई बोलता था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट का मतलब होता है x1 और y1 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये होता था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन इनटू x माइनस x1। अगर लास्ट ईयर का याद हो तो बच्चा कहेगा याद है सर। स्लोप ऑफ लाइन की जगह आप लोग लिख देते थे, स्लोप ऑफ लाइन की जगह आप लोग लिखते थे, एक सिंबल यूज करते थे m। अगर याद हो, बच्चा कहेगा स्लोप ऑफ लाइन की जगह आप लोग एक सिंबल यूज करते थे tan थीटा। अगर आपको याद हो तो स्लोप, लास्ट ईयर स्लोप जो कि m के बराबर होती थी, जो कि tan थीटा के बराबर होती थी, जो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होती थी। इस साल बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इस साल क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ अ। ये भाई साहब कूद कर आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ अ अगर साथ हो तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हो जाएगा। अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी y माइनस y1 इंटू सिंपल भाषा में स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। कृपया करके जो भी मैंने लिखवाया है एक बार लिख लीजिए। तो बच्चा बोलेगा और y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अ टेंजेंट हो जाएगी dy बाय dx इंटू x माइनस x1, और स्लोप में वो पॉइंट डल जाएंगे x1 और y1 अगर क्लास साथ है तो। अब टेंजेंट तो ये रहा भाई साहब, अगर आप लोग साथ हो तो लाइन वर्ड हटा देते हैं। मैं पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि आपको ये समझ आ रहा है। अगर 11th क्लास का स्ट्रेट लाइंस क्लियर था तो मजा आ जाएगा, नहीं क्लियर था तो भी मैं आपको सरवाइव करने में मदद करूंगा। सर लास्ट ईयर एक चीज और भी तो बड़ी थी सर, वो जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है लाइन, उसको बोलते हैं सर नॉर्मल। तो सर थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल भी बता दो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, ध्यान से देखना, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस वाई वन इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, मैंने मेरे ख्याल से मुंह से टेंजेंट निकल गया था, नॉर्मल इंटू x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है माइनस वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये डी वाई बाई डी एक्स में एक्स वन और वाई वन वैल्यू डलेगी, ये डी वाई बाई डी एक्स में एक्स वन और वाई वन वैल्यू डलेगी। माता रानी का नाम लो और प्लीज 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 इस चीज को पहले कॉपी कर लो, पहले इस चीज को कॉपी कर लो। ये नोट्स दे रहा हूं मैं और कुछ नहीं दे रहा, और उसके बाद अब थोड़े से पंगे लूंगा तुम लोगों से। पिछले साल जो लाइन थी वो इस बार टेंजेंट हो गई, अब थोड़ी सी भाषा में बदलाव आएगा। इफ इफ if tangent to a curve is perpendicular to another line, if a tangent to a curve is perpendicular to other line, suppose के ये एक लाइन है और ये जो दूसरे वाला है ये टेंजेंट है, तो इस केस में क्या होगा, बच्चा बोलेगा क्या, अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, सो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो जाएगी माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। बेटा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन अपॉन एम, ये याद रख लेना, ये पहला कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट में क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यहां पर ये हटा दिया, कोई लाइन वाइन नहीं है, ये यहां पर हमने क्या करा, अगर क्लास साथ है तो यहां अंग्रेजी में लिखेंगे, इफ अ लाइन L1 is parallel to a tangent, if a line is parallel to a tangent, तो बच्चा बोलेगा स्लोप ऑफ, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, मतलब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम। ये सेकेंड कंसेप्ट है। सेकेंड, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस बार लाइन वर्ड नहीं आएगा, आएगा इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज जीरो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो लाइन की जगह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इफ अ टेंजेंट, if a tangent is parallel to y-axis, then slope is not defined. This implies dy by dx is not defined. So this implies dx by dy हो जाएगा वन अपॉन नॉट डिफाइंड, तो dx बाय dy बराबर हो जाएगा जीरो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये चार पांच जो कंसेप्ट्स कराए हैं, ये पहला पेज नहीं चाहिए, दूसरा पेज नहीं चाहिए, तीसरा पेज नहीं चाहिए, चौथा पेज पे जो लिखा हुआ है इसको एक बार लिख लो, पांचवें पेज पे जो लिखा हुआ है इसको एक बार लिख लो, छठे पेज पे जो लिखा हुआ है इसको तो दिल से लिख के जहां पढ़ते हो सामने दीवार पे बना दो। और ये वाली बात, ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और जो ये है ये इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल है। और नॉर्मल वो होता है जो टेंजेंट के जो टेंजेंट के जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। कंफ्यूज नहीं हुआ था, वो कुछ और दिमाग में चल रहा था। एक और बात, थोड़ी हाई लेवल की बात है, सपोज एक लाइन है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये एक लाइन है, ये दिया हुआ है, इफ अ लाइन मेक्स equal
इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब हुआ कि अगर ये इंटरसेप्ट k है तो ये इंटरसेप्ट भी k हो गया। और स्लोप का फॉर्मूला कहीं ना कहीं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। द फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब k अपॉन k तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 1। मतलब ये बड़े हाई लेवल का पॉइंट आपको दे रहा हूं कि अगर कोई लाइन is making equal intercepts on coordinate axes then its slope is 0। इतने में एक बच्चे ने बोला सर ये आप थोड़ा सा इनकम्प्लीट पढ़ा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये k हो और नीचे वाला माइनस k हो जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर हो जाएगा माइनस k अपॉन k कैंसिल होकर आ जाएगा -1। तो ये दो बातें याद रख लेना, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस देन स्लोप ऑफ लाइन बराबर हो जाएगी 1 या -1। जिनको हल्की सी भी दिक्कत हुई हो उनके लिए चारों दिशाओं में हम बना देते हैं y और y डैश। ये लाइन ऐसे हुई तो ये भी k, ये भी k, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 1। बट लाइन ऐसे भी तो हो सकती है k और -k, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगी -1। लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, तो ये भी -k, ये भी -k, तो स्लोप हो जाएगी -k अपॉन k 1। और लाइन ऐसे भी हो सकती है k अपॉन -k, तो स्लोप क्या हो जाएगी -1। अगर एक लाइन, देखो टेंजेंस एंड नॉर्मल शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों को टेंजेंस एंड नॉर्मल का थोड़ा सा कंसेप्ट करा बैठा हूं। ये कंसेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। थोड़ी सी छोटी मोटी बातें, एक्स एक्सिस पर अगर आप हो तो y की वैल्यू 0 होगी, अगर y एक्सिस पे आप हो तो x की वैल्यू 0 होगी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। मैं अभी कुछ भी नहीं करा रहा, आराम से हम अपने कंसेप्ट को देखा तो एक क्वेश्चन मेरे सामने जो आ रहा है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14 क्या बोलता है? एनसीईआरटी का एग्जांपल 14 बोलता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x cube minus x at x equals to 2। y is equals to x cube minus x at x is equals to 2। तो ज्यादा मत सोचना, सबसे पहले लिखना we have the curve, as y is equals to x cube minus x। तो by definition स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होती है dy by dx। this implies y is equals to x cube minus x। this implies dy by dx will be 3x square minus 1। so dy by dx at x equals to 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 बोला है, तो 3 into 2 square minus 1, 3 into 4 minus 1, 12 minus 1 is 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई? 11। अब यहां पर ना हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट 11 हो गई तो समाचार सुना सकता हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1/11। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 11 है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 11 है, नॉट डिफाइंड नहीं है, तो वाई एक्सिस के भी पैरेलल नहीं है। इक्वेशन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चा बोलेगा एक्स की वैल्यू यहां डाल दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1 और जो y की वैल्यू आ जाएगी, x1 तो 2 है, y1 बराबर आ जाएगा, जब x की वैल्यू यहां 2 डालोगे तो 8 माइनस 2 y1 आ जाएगा 6। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाली जा सकती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाली जा सकती है, बट फिलहाल हमें स्लोप बोली थी तो स्लोप कितनी आ गई? 11। स्लोप 11 आने के बाद क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 बोलता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4x माइनस 3। देखो y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 नहीं है क्योंकि x अंडर रूट के अंदर है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4x माइनस 3 हैज
हैज इट्स स्लोप 2/3। कोई कह रहा है ना स्लोप 2/3, मुझे ये सुनाई दे रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जो होती है वो dy बाई डी एक्स होती है। तो dy बाई डी एक्स दे रखा है 2/3। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखूंगा वी हैव द कर्व, वी हैव द कर्व y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4x माइनस 3, तो dy बाई डी एक्स। अब यहां पर लिख लेना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूं, dy बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में 4x माइनस 3, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट में 4x माइनस 3 इंटू अंडर रूट वाले 4x माइनस 3 का आ जाएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में 4x माइनस 3। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसे मानेंगे इक्वेशन 1। बट गिवन है कि स्लोप इज इक्वल्स टू 2/3, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। तो क्लास बोलेगी इक्वेटिंग 1 एंड 2, हमारे पास आ जाएगी ये वाली स्लोप 2 अंडर रूट में 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4x माइनस 3, दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 9 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 3, 4x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आ जाएगी 3। बट x की वैल्यू ही नहीं निकालनी, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट्स ऑन द कर्व का मतलब होता है x1 भी निकालो और y1 भी निकालो, तो अभी सिर्फ आपका x1 आया है। अब y1 लेने के लिए कहां जाऊं, तो बच्चे ने बोला y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4x माइनस 3 है, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 12 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 3 भी होगी, x1 की तो 3 रहेगी, y1 की वैल्यू माइनस 3 भी हो जाएगी। देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 3, माइनस 3 एंड 3, 3। चेक भी कर लूं, 3, माइनस 3 और 3, 3। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया। एनसीईआरटी में जो दे रखा था उसके साथ एक -1 दे रखा था, तो एक बार वो वाला आप अपने आप से कर लेना। मैंने 4x लेकर करा था, आई एम सॉरी, एक -1 वाला आप लोग खुद से कर लेना, बिल्कुल आराम से, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16 क्या बोलता है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ ऑल टेंजेंट्स, find equations of all lines, find equations of all lines having slope 2 and being tangent to the curve y plus 2/x minus 3 is equals to 0, y plus 2/x minus 3 is equals to 0। इसकी क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, ये क्या बोल रहा है सर, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। तो क्लास ध्यान से देखेगी, क्लास बोलेगी फाइंड इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 1 दैट आर टेंजेंट, मतलब एक भाषा में बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर दे रखा है 2, मतलब इसमें dy बाई डी एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, dy बाई डी एक्स ऑलरेडी दे रखा है 2। तो मैंने कहा भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे हिसाब से तो ये होती थी y माइनस y1 is equals to slope of tangent into x minus x1। इसमें खुशी की बात यह है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 दे रखा है, बट दुख की बात यह है कि y1 भी नहीं दे रखा और x1 भी नहीं दे रखा, ना y1 दे रखा है ना x1 दे रखा है। तो अब क्या करें, तो इस केस में क्या करें, तो बच्चे ने कहा सर dy बाई डी एक्स 2 दे रखा है ना, सबसे पहले आप लिखो, ये तो सॉल्यूशन तो आप लिख ही चुके हो, we have y plus 2/x minus 3
इज इक्वल्स टू 0, तो y बराबर हो गया -2/x-3। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा +2/x-3 का होल स्क्वायर। ये मैंने डिफरेंशिएशन करी है। अब dy/dx आ गया ये, बट dy/dx हमें दिया हुआ है 2 कि ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट, तो दिस इंप्लाइज ये भी 2 और ये भी 2, तो 2/x-3 का होल स्क्वायर, 2 से 2 गया, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो चाहो तो ऐसे कर दो, x-3 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, x-3 -1, x-3 plus 1 is equals to 0, x minus 4 into x minus 2 is equals to 0, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अभी एक वैल्यू आई है सर, आपको सिर्फ इसको स्माइली करना है, बट x1 की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गई है और एक 4 आ गई है। तो अब ये y1 कहां से आएगा? y1 के लिए आप जाओगे कर्व के पास, y प्लस 2/x-3 इज इक्वल्स टू 0 में मैंने x की वैल्यू डाली 4, तो y प्लस 2/4-3 इज इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आई -2। तो एक पॉइंट तो आ गया 4, -2, और जब हमने पुट करा है x इज इक्वल्स टू 4, पुट, अब करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो y प्लस 2/2-3 इज इक्वल्स टू 0, y -2 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 2। सो देयरफॉर x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, तो पॉइंट आ गया 2,2। अब हमें दो टेंजेंट्स आर पॉसिबल, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। पहला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, जिसमें वैल्यू पुट करोगे 4 और -2, जिसमें x1 है 4 और y1 है -2, और दूसरा टेंजेंट जो होगा वो होगा जिसमें x1 भी 2 आया है और y1 भी 2 आया है। ये मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया था 2,2। तो एक मैं आपको करा देता हूं, y माइनस y1 इज -2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, पीछे से आ रखी है 2 इंटू x -4, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x -8, तो क्लास बोलेगी 2x माइनस y -10 इज इक्वल्स टू 0 अगर 7 हो। सो गाइज, एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन में आप ये वाले पॉइंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दे रखी है 2, वो आप खुद से डालेंगे। इसमें आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल को छोड़कर चले जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, देखो 12th एक ऐसी, अब ना तुम्हारी एज 17 और 18 वाली है, ये वो एज है जिसमें तुम अपने घर वालों की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनोगे, और सुनने के बाद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचता होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर टाइम भी बच जाए और मेरी भी सुन लो, तो ये जो लेक्चर मैंने कराया है, इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देख लेना, फिर अगला लेक्चर देखना, क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, जो कंसेप्ट कराए हैं उनका यूज करना है। तो कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं ला सकता, और कंसेप्ट अगर वीक है तो भले ही आप एग्जाम में नंबर भी ले आओ, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आई होप मैं समझा पा रहा हूं मुझे जो समझाना है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।